हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी सिनोनिम की सीरीज चल रही है। और सिनोनिम आपको पता है एकदम लेटेस्ट जो एग्जाम में हाल फिलहाल पूछे गए हैं 2018 से लेकर अभी तक एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए उनके अंदर जो लेटेस्ट सिनोनिम्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वाले हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले 7 क्लास ऑलरेडी आपके पास पहुँच चुकी हैं। आज हमारी होगी 8वीं क्लास और रोज़ाना आपको पता है हर एक क्लास में 20 वर्ड हम डिस्कस करते हैं। 20 वर्ड एकदम शानदार वर्ड होते हैं और उनके साथ साथ ऑप्शन में भी जो मीनिंग दे रखे होते हैं वो भी हम सीखते हुए चलते हैं, ठीक है ना दोस्त। तो आज हमारी अगली क्लास है। इससे पहली वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है सिनोनिम्स के नाम से, ठीक है ना दोस्त। सबसे पहले पहली क्लास से देखनी शुरू करनी है, उसके बाद आगे कंटिन्यू करनी है। तो आज अगली क्लास हमारी डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। कॉपी और पेन उम्मीद करता हूँ रोजाना की तरह निकाल लिया होगा आपने, क्योंकि जो भी मीनिंग नया मिलेगा उसको नोट करना है मेरे भाई। तो चलो देखो शुरुआत करते हैं। 140 तक हमने कर लिए थे वर्ड, आज हमारा 141 से शुरुआत होगी। वर्ड लिखा है आपके सामने, क्या लिखा है मेरे भाई बताओ बोल के। मीनिंग लिखा है एनिग्मेटिक। क्या लिखा है दोस्त? एनिग्मेटिक। देखो ये वर्ड पहचानना है बना किससे, तो ये वर्ड बना है मेरे भाई एनिग्मा। नाउन होता है वर्ड एनिग्मा, इसका मीनिंग होता है पजल। पजल तो जानते हो पहेली होती है, या ऐसी को कन्फ्यूजन भी बोलते हैं, क्योंकि पजल वाली सिचुएशन कैसी होती है, कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन होती है। तो पजल बोल दो, कन्फ्यूजन बोल दो, या एनिग्मा बोल दो, तो सब उसी से बना दिया एडजेक्टिव आईसी लगा के, ठीक है ना। तो बताओ ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आंसर सही जाएगा। एनिग्मेटिक मतलब समझ गए, कन्फ्यूजन वाली चीज़, या पजल मतलब जो परेशान कर दे आदमी को, कंफ्यूज कर दे, ऐसी चीज़ को बोलते हैं एनिग्मेटिक। तो ऑप्शन पहला देखो क्या लिखा, वर्ड इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव का मीनिंग होता है कीन या क्यूरियस, किसी चीज़ को जानने का उत्सुक। तो पहला ऑप्शन कैसे भी नहीं हो सकता। रेजोल्यूट का मीनिंग होता है डिटरमाइंड, ये भी नहीं हो सकता। सी वाला लिखा परगेटिव। परगेटिव होती है ये पेट साफ करने वाली दवा होती है, लेग्जेटिव बोलते हैं इसको, लेग्जेटिव, ठीक है ना दोस्तों। ये भी कैसे भी नहीं हो सकता आंसर। एक ही ऑप्शन बचा है, वो सही है, उसकी मजबूरी होना, क्योंकि वही आंसर हो सकता है। बाकी तीन हमने हटा दिए ऑप्शन। मिस्टीरियस का मतलब भी वैसे जान लो, मिस्टीरी जो चीज़ मिस्ट्री से भरी हो, मतलब रहस्य से भरी हो, तो कन्फ्यूज़ तो करेगी वो चीज़ बिल्कुल, और इसका मीनिंग भी वही था। तो आंसर जाएगा डी ऑप्शन, एकदम सही। आसान वर्ड था, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 142 आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा है मीनिंग बताओ बोल के। मीनिंग लिखा है एक रेक्विजिट। क्या लिखा है वर्ड रेक्विजिट। रेक्विजिट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बगैर काम ही ना चले, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, रेक्विजिट बोलते हैं। इसको दूसरा मीनिंग इसी का ध्यान रखना, क्या होता है, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब जिसकी आवश्यकता हो, जिसके बगैर काम ही ना चले। और जिसके बगैर काम नहीं चलता उसको क्या बोलते हैं, कंपलसरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब इसके सुनाने में इसी वर्ड के, ठीक है ना। कंपलसरी बोल दो, रिक्वायर्ड बोल दो, मैंडेटरी भी बोल सकते हो। तो ये सब रेक्विजिट के सुनाने में, सुनाने में पूछा तो ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई कौन सा हो सकता है। देखो एक मीनिंग ये भी होता है ऑब्लिगेटरी, इसका मतलब भी होता है आवश्यक। आवश्यक मतलब जिसके बगैर काम ही ना चले, तो डी ऑप्शन एकदम सही जाएगा। बाकी का ऑप्शन जो मीनिंग अभी बताएं वो भी याद रखने हैं आपको, ठीक है। ऑब्लिगेटरी मतलब रिक्वायर्ड होता है, और एक रेक्विजिट का मतलब भी वही है, रिक्वायर्ड या आवश्यक। डोमिनेंट मान जानते हो चीफ होता है। डायनामिक का मतलब गतिशील होता है। क्रिटिकल मतलब जानते हो आलोचक होता है, ठीक है दोस्त। तो डी ऑप्शन आंसर सही जाएगा। आगे बढ़ जाओ, 143 नंबर वर्ड पे आओ मेरे भाई। क्या लिखा है मीनिंग बताओ बोल के। मीनिंग लिखा है आपके सामने क्लिंज्ड। क्या लिखा है वर्ड क्लिंज्ड। देखो बढ़िया मीनिंग है, इसका मीनिंग होता है, देखो इसका मीनिंग सबसे पहले जान लो भाई। इसका मीनिंग होता है कन्फर्म और सेटल्ड। मतलब समझ पा रहे हो दोस्त। मतलब कोई भी चीज़ जो कन्फर्म हो चुकी हो, सेटल हो चुकी है, इसको बोल सकते हैं फाइनल हो चुकी हो, ठीक है ना, कंप्लीट हो चुकी हो। तो ये सब मीनिंग होते हैं किसके, इसी वर्ड के, क्लिंज्ड के। इन सब का मतलब क्या है, फाइनल हो चुकी है कोई भी चीज़, सेटल हो चुकी है, या कंप्लीट हो चुकी है, या कन्फर्म हो चुकी है, तो उसको क्लिंज्ड बोला जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई, आंसर दिख रहा होगा आपको, तुरंत अब पहुंच जाओगे आंसर तक। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, फाइनलाइज्ड। फाइनलाइज्ड का मतलब बिल्कुल क्लियर हो चुकी है वो वाली चीज़, फाइनल हो चुकी है, तो उसको बोलते हैं क्लिंज्ड बोलते हैं, ठीक है ना दोस्त। आंसर जाएगा बी ऑप्शन। बाकी का ऑप्शन देख सकते हो। बाउंड माने होता है घिरा हुआ, डिवोटेड माने होता है समर्पित, ठीक है ना। आर्गू माने जानते ही हो, बताने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़ जाओ, 144 नंबर वर्ड पे आओ मेरे भाई। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने, एल्यूजिव। देखो वर्ड बढ़िया है, एल्यूजिव। इसका हिंदी मीनिंग होता है भ्रामक। हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका, भ्रामक। भ्रामक मतलब भ्रम में डाल दे आदमी को, ठीक है ना दोस्त। कोई भी ऐसी चीज़ जो भ्रम में डाल दे, मतलब जो हकीकत से दूर हो, ठीक है ना। हकीकत से दूर जो चीज़ होगी वही तो भ्रम में डालेगी मेरे भाई। तो बस ऑप्शन के हिसाब से अब आपको दिमाग लगाना कौन सा ऐसा मीनिंग देता है। देखो पहला ऑप्शन लिखा डिस्टॉर्ट, ये वर्ब होती है डिस्टॉर्ट। इसका मतलब होता है खराब करना, किसी चीज़ को तोड़ना मरोड़ना, ठीक है। डिस्टॉर्ट का मतलब क्या होता है, खराब कर देना, डिसफिगर कर देना। इसका मीनिंग डिसफिगर होता है, ये कैसे भी नहीं हो सकता आंसर। रॉन्ग माने जानते हो गलत होता है, तो ये तो दूर दूर तक कोई सेंस नहीं देता। रिफाइंड माने जानते हो, रिफाइंड का मतलब क्या होता है, ठीक ठाक बढ़िया। और इनटेंजिबल जो वर्ड लिखा है मेरे भाई, यही आंसर सही है। टेंजिबल का मीनिंग जान लो। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको छुआ जा सके, स्पर्श किया जा सके, और आगे आई एन लगा दिया तो उल्टा बन गया, जिसको छुआ ना जा सके, स्पर्श ना किया जा सके। तो वो चीज़ कैसी होगी मेरे भाई, भ्रम में ही तो डालेगी, जिसको छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। तो बस सेंस के हिसाब से कौन सा आंसर जाएगा, बी सी ऑप्शन जाएगा, एकदम सही, भ्रामक। एल्यूजिव का मीनिंग भी क्या था, हिंदी मीनिंग भ्रामक, भ्रम में डालने वाली। तो आंसर जाएगा सी ऑप्शन, एकदम सही। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, 145 नंबर वर्ड पे आओ। क्या लिखा है मीनिंग आपके सामने, डिट्रैक्टर्स। देखो बढ़िया मीनिंग है, डिट्रैक्ट। देखो एक वर्ब होती है मेरे भाई, ये याद रखनी है, उसी वर्ब से नाउन बना है इसको। डिट्रैक्ट एक वर्ब होती है, इसका मीनिंग जान लो। डिट्रैक्ट का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना। क्या होता है दोस्त, क्रिटिसाइज़ करना। तो क्रिटिसाइज़ का मतलब जानते होगे आप, हिंदी मीनिंग जरूर। इसका मीनिंग क्या होता है, आलोचना करना किसी की, ठीक है ना, ब्लेम करना उसको। तो ब्लेम भी इसी का सिनोनिम है।
ब्लेम माने वैसे दोष लगाना होता है, लेकिन आलोचना के सेंस में यूज हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम है डिट्रैक्ट के। तो अब ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई, दिख रहा होगा वैसे आंसर आपको। डिट्रैक्टर होते हैं आलोचक, तो आलोचक का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम सही दिख रहा होगा। क्रिटिक्स, क्रिटिक्स का मतलब भी होता है आलोचक। डिवोटी माने जानते हो समर्पित लोग। रिव्यू माने जानते हो, रिव्यू माने जानते हो मेरे भाई किसी भी चीज़ का पुनरावलोकन करना, ठीक है ना दोस्त, दोबारा से उस चीज़ को देखना। एडमायरर जानते हो, तारीफ करने वाले होते हैं, तो ये कैसे भी नहीं हो सकता। 146 नंबर क्वेश्चन पे आओ मेरे भाई, क्या लिखा है मीनिंग बताओ। इमीनेंट, इमीनेंट का मीनिंग जान लो सबसे पहले मेरे भाई। मीनिंग जो भी नया मिले नोट करना है, ठीक है दोस्त। इमीनेंट का मतलब होता है अबाउट टू हैपन। क्या होता है इसका मीनिंग? अबाउट टू हैपन, कोई भी ऐसी चीज़ जो जस्ट घटित होने वाली हो, अभी हुई नहीं है लेकिन घटित होने वाली है। घटित होने वाली है मतलब आगे आने वाली है, तो उसको बोलते हैं इम्पेंडिंग, मतलब पेंडिंग में है वो। इसी का दूसरा मीनिंग क्या होता है? इम्पेंडिंग। तो ये सब किसके मीनिंग है? इमीनेंट के, मतलब अबाउट टू हैपन या फिर इम्पेंडिंग, घटित होने वाली चीज़, आगे फ्यूचर में घटित होने वाली। तो पहला ऑप्शन देखो इंपॉर्टेंट कैसे भी नहीं हो सकता। फोर्थ कमिंग, देखो कमिंग माने जानते हो आने वाली, और फोर्थ मतलब आगे, तो आगे आने वाली चीज़, उसी को तो बोला गया इमीनेंट। अभी बताया था इम्पेंडिंग बोल दो, इमीनेंट बोल दो, या फिर क्या बोल दो मेरे भाई? फोर्थ कमिंग बोल दो। आंसर बी ऑप्शन एकदम सही जाएगा। फोर्थ कमिंग का मतलब जो आगे घटित होने वाली हो। ट्रथफुल जानते हो, कैसे भी नहीं हो सकता। इमेच्योर तो जानते हो। आगे बढ़ जाओ, 147 नंबर क्वेश्चन पे आओ मेरे भाई। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने बताओ बोल के, साथ साथ देखो बोलना भी है, अटैम्प्ट भी करना है साथ के साथ, ठीक है ना, तभी सीखते हुए चलेंगे हम आगे। और मीनिंग तो बढ़िया है, शानदार आए हुए एग्जाम में हैं, तो ज़बरदस्त मीनिंग तो है ही। और आगे भी जो भी एग्जाम देने बैठोगे इस तरह के यही सब मीनिंग पूछे जाते हैं, ठीक है ना दोस्त। तो देखो मीनिंग लिखा है आपके सामने प्लेस्ड। देखो प्लेस्ड का मीनिंग जान लो क्या होता है। इसका मीनिंग होता है दोस्त कमिट ए प्रॉमिस। प्लेस्ड, देखो इसका मीनिंग होता है प्रॉमिस करना। किसका? प्लेस्ड का मीनिंग क्या होता है? कमिट ए प्रॉमिस, मतलब किसी प्रॉमिस को किसी वायदे को कर देना, तो उसको बोलते हैं प्लेस्ड, ठीक है ना। तो बस ऑप्शन के हिसाब से बताओ। ऑप्शन दिख भी गए हो, आप तक पहुंच गए हो आसानी से। प्रॉमिस्ड आंसर भी लिखा है, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। प्लेस्ड मतलब प्रॉमिस करना, तो प्रॉमिस तो मीनिंग ऑप्शन में ही दे रखा है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एकदम सही। ऑनर माने सम्मान होता है, रेस्पेक्ट माने भी सम्मान होता है, जानते हो। फुलफिल माने पूरा करना होता है, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, 148 नंबर वर्ड पे आओ। क्या लिखा है मीनिंग बताओ बोल के दोस्त, साथ के साथ देखो बोलना भी है और करना भी है। क्या लिखा है? डिसप्रपोर्शनेटली। क्या लिखा है वर्ड? डिसप्रपोर्शनेटली। तो प्रपोर्शन माने जानते हो अनुपात में होना। डिस और आगे लगा दिया तो उल्टा बन गया, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो पूर्ण रूप से अनुपात में ना हो, पूर्ण रूप से अनुपात में ना हो, तो उसको पूछ रहा है। क्या क्या बताओगे मेरे भाई? मतलब कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से अगर अनुपात में नहीं है, मतलब ठीक नहीं होगी वो। तो अब बताओ ऑप्शन, बताओ ऑप्शन के हिसाब से जाना है आपको आंसर सही। अनबेरिंगली, बेरी माने होता है चेंज होना, तो चेंज करने के सेंस में तो होगा नहीं। और दूसरा ऑप्शन लिखा है अनरीजनेबली। देखो यही आंसर सही है। देखो डिसप्रपोर्शनेटली का मतलब है कोई भी चीज़ जो सही अनुपात में ना हो, मतलब ठीक ना हो, या फिर इसको बोल सकते हैं दूसरा मीनिंग इसी का क्या बन जाएगा? अनफेयर। अनफेयर का मतलब भी होता है गलत या फिर ठीक ना होना। तो अनरीजनेबली का मतलब भी होता है बेतुका, मतलब जो ठीक ठाक ना हो, उसको बोलते हैं अनरीजनेबल, या फिर ये बोल सकते हो अनफेयर, ठीक है दोस्तों। आंसर यहाँ पे जाएगा इस वाले वर्ड के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन एकदम सही। अननोइंगली तो होता है, जानते हो, ये नो से बना है ये वाली वर्ब है, इससे। अनसाइंटिफिकली तो दूर दूर तक नहीं हो सकता मेरे भाई। तो आंसर यहाँ पे जाएगा बी ऑप्शन। कैसा? अनफेयर या गलत होना, सही अनुपात में ना होना, तो यही आंसर जाएगा बी ऑप्शन एकदम सही, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, 149 नंबर क्वेश्चन पाओ मेरे भाई। क्या लिखा है मीनिंग बताओ बोल के। प्रीवेंटिव वर्ड लिखा है आपके सामने, प्रीवेंटिव। देखो प्रीवेंटिव का मीनिंग जानते हो क्या होता है? प्रीवेंटिव मतलब एक तरीके का निषेध। निषेध जानते हो, हिंदी का वर्ड है ये निषेध। निषेध मतलब जिस चीज़ की मनाही हो, ठीक है ना। प्रीवेंट माने जानते हो रोकना होता है, वर्ब होती है प्रीवेंट यहाँ तक, ठीक है दोस्त। तो किसी चीज़ की मनाही होना या किसी चीज़ की रोक लगना, तो उसको बोलते हैं प्रीवेंटिव। तो ऑप्शन के हिसाब से जब बताओ मेरे भाई। मीनिंग सभी शानदार दे रखे हैं। देखो प्रेडिक्ट तो कैसे भी नहीं होता, भविष्यवाणी करने के सेंस में यूज होता है। प्रोफेटिक जानते हो, ये भी भविष्यवाणी करने के सेंस में यूज होता है। कौन सा वाला? प्रोफेटिक, प्रॉफिट से बना वर्ड, ठीक है ना, भविष्यवाणी करने के सेंस में। प्रिपेयर्ड माने तैयार होता है। एक ही आंसर देखो बताया, यही इसकी मजबूरी सही होना मेरे भाई, ठीक है ना। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब बचाना। बचाना कब होगा? मतलब किसी चीज़ की मनाही है, रोक लगी हुई है, तभी तो वो चीज़ बचेगी, प्रोटेक्ट हो पाएगी। तो बस उस सेंस के हिसाब से जाना है, क्योंकि हर बार एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देगा मेरे भाई सिनोनिम में, ठीक है ना। सिनोनिम से क्या देता है? वर्ड जो है सेम आपको पढ़ना है, सेंस वाला, सेम सेंस वाला वर्ड। तो यहाँ सेंस के हिसाब से जाएगा सी ऑप्शन एकदम सही, क्योंकि बाकी के तीन कैसे भी नहीं हो सकते। यही आंसर बचा हुआ है, ये सही हो जाएगा एकदम, ठीक है दोस्त। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, 150 नंबर वर्ड पे आओ। क्या लिखा है मीनिंग आपके सामने बोल के बताओ। वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने निगलेक्ट। निगलेक्ट माने जानते हो, वैसे एकदम आसान वर्ड है ये तो। निगलेक्ट का मीनिंग क्या होता है? इग्नोर करना, किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ को अनदेखा करना, ठीक है ना, इग्नोर करना। तो बस ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको, इग्नोर वर्ड भी लिखा, शानदार लिखा है। डी ऑप्शन एकदम सही आंसर आ जाएगा। एकदम आसान वर्ड था, इग्नोर या निगलेक्ट करना, ठीक है ना, अनदेखा कर देना। या फिर इसी का दूसरा मीनिंग ध्यान रखना, अननोटिस। अननोटिस भी तो हो जाएगा। नोटिस, किसी भी चीज़ को नोटिस ना करना, तो उसको क्या बोल देंगे? अननोटिस। तो बिल्कुल हो जाएगा। तो ऑप्शन जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही। बाकी के जानते हो ऑप्शन। निगेट माने होता है किसी चीज़ की जो है, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, नलीफाई करना। इसका दूसरा मीनिंग ध्यान रखो, नेगेट का होता है नलीफाई, मतलब उस चीज़ को रद्द करना, बेकार कर देना। सुपरफ्लुअस जानते हो एक्स्ट्रा होता है, और अननोन माने जानते हो अपरिचित होता है, ठीक है दोस्त। 151 नंबर वर्ड पे आओ मेरे भाई। क्या लिखा है
क्वेश्चन बताओ, मीनिंग लिखा हुआ आपके सामने बेनिफिशियरीज, क्या लिखा है वर्ड बेनिफिशियरीज, तो बता सकते हो बेनिफिशियरीज का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है लाभार्थी। लाभार्थी मतलब जो किसी चीज़ का लाभ लेने वाले लोग हैं, ठीक है ना, किसी चीज़ का लाभ लेने वाले लोग हैं उसको बोलते हैं बेनिफिशियरी, ठीक है दोस्त। ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई, डोनर तो हो नहीं सकता, ये तो हो जाएगा डोनर, जो डोनेट करता हो उसको बोलते हैं डोनर, तो कैसे भी नहीं हो सकता। एड्रेस करना ये भी नहीं हो सकता मेरे भाई। प्रॉफिटियर होता है, देखो ये प्रॉफिटियर का मीनिंग जान लो क्या होता है। प्रॉफिटियर होता है बेईमानी से या गलत तरीके से जो है पैसे को कमाने वाले लोग, तो वो होते हैं प्रॉफिटियर्स, तो ये नहीं हो सकता मेरे भाई, ठीक है ना। जो बेईमानी करके या जो है गलत तरीके से, इलीगल तरीके से पैसे को, हिंदी में इसको बोलते हैं मुनाफाखोर। कौन से डी वाले ऑप्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में, मुनाफाखोर, जो मुनाफा खाते हैं, बेईमानी से पैसा खाते हैं। तो ये डी वाला भी नहीं हो सकता, बी वाला भी नहीं हो सकता, सी वाला, एक ही ऑप्शन बचा है और वो सही होना मजबूरी भी, और मीनिंग भी देखो उसका सेम ही है। रेसिपिएंट का मतलब जो किसी चीज़ को रिसीव करने वाले लोग होते हैं, तो बेनिफिशियरी भी तो वही होता है, लाभार्थी मतलब किसी चीज़ का लाभ लेने वाले या रिसीव करने वाले उसको, तो रेसिपिएंट हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम सही, पहला ऑप्शन एकदम सही जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ जाओ, अगले बर्ड पे आओ मेरे भाई, क्या लिखा है अगला मीनिंग, 151 पे आ गया मेरे भाई। मीनिंग लिखा है आपके सामने एकदम शानदार, क्या लिखा है बर्ड कॉन्टेमिनेट। कंटेमिनेट का मीनिंग जान लो, इसका मीनिंग होता है मेक समथिंग डर्टी। क्या होता है इसका मीनिंग, पहले भी आ चुका है वर्ड, मेक समथिंग डर्टी, किसी चीज़ को गंदा करना, ख़राब करना, दूषित करना, प्रदूषित करना, ठीक है ना, ये सब मीनिंग होते हैं डर्टी, गंदा करना। ऑप्शन के हिसाब से बताना आप मेरे भाई। गंदा करने के वैसे और भी मीनिंग होते हैं, एक वर्ड होती है, एक वर्ड होता है सॉइल, सॉइल माने भी होता है, सॉइल्ड का मतलब क्या होता है गंदा करना, ठीक है ना। एक मीनिंग और होता है इसी का डिफाइल, डिफाइल का मीनिंग भी होता है गंदा करना, ठीक है ना, इसी वर्ड का। तो कंटेमिनेट गंदा करना, दूषित करना, प्रदूषित करना। तो ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई, ऑप्शन तो वैसे शानदार दे रखे हैं, पता चल गया होगा आपको आंसर कौन सा। सेंटिफाई का मतलब होता है मेक समथिंग प्योर, शुद्ध करना किसी चीज़ को, प्योर बनाना, तो ये पहला तो कैसे नहीं हो सकता, इसका एंटोनिम लिखा हुआ है, ठीक है दोस्त, क्योंकि इसका मतलब गंदा करना, इसका मतलब प्योर बनाना, तो अपोजिट लिखा है बट क्लींस, इसका मतलब भी साफ़ सुथरा करना, तो ये भी अपोजिट में जाएगा। प्योरीफाई ये भी अपोजिट में जाएगा, एक ही आंसर देखो बचा है। अगर मीनिंग आपको पता है तीन ऑप्शन तो ऐसे ही काट सकते हो मेरे भाई, आंसर तक अपने आप पहुंच जाओगे। पॉल्यूट माने जानते हो वैसे, प्रदूषित करना, गंदा करना, कंटेमिनेट का मतलब भी वही है, ठीक है दोस्त, आंसर जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, अगले वर्ड पे आओ, क्या लिखा है मीनिंग आपके सामने, सबसीक्वेंट। देखो सबसीक्वेंट का मतलब होता है नेक्स्ट इन ऑर्डर, समझ जाओ इसका मीनिंग क्या होता है मेरे भाई, नेक्स्ट इन ऑर्डर, कोई भी चीज़ जो ऑर्डर में आगे आने वाली हो उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट, ठीक है ना। इसी का दूसरा मीनिंग होता है कंजीक्यूटिव, क्या होता है इसी का दूसरा मीनिंग, कंजीक्यूटिव, तो मेरे भाई याद रखना ये, इसी का दूसरा मीनिंग क्या होता है, कंजीक्यूटिव, मतलब क्रम में लगातार, क्रम के सेंस में जो चीज़ आगे चले, कंटिन्यू चले, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट या फिर कंजीक्यूटिव। तो ऑप्शन के हिसाब से दिख रहा होगा ऑप्शन, वैसे ऑप्शन तक आसानी से पहुंच जाओगे। ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा, कंजीक्यूटिव, इसका मतलब होता है क्रम में आगे आने वाला, लगातार, ठीक है ना, दो क्रम के सेंस में आगे आए। प्रीसीडिंग मतलब होता है पूर्ववर्ती, प्रायर का मतलब भी होता है पहले आने वाला, और एंटीसीडेंट का मतलब भी होता है पूर्ववर्ती, पहले आने वाले। तो तीनों के तीनों जो है एंटोनिम दे रखे हैं एक तरह से, जबकि इसका मतलब क्या होता है क्रम के सेंस में आगे आने वाला। तो डी ऑप्शन एकदम सही आंसर जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा मेरे भाई। आगे बढ़ जाओ, 154 नंबर क्वेश्चन पे आओ, क्या लिखा है वर्ड आपके सामने बताओ बोल के, तो साथ के साथ बोलना भी है, अटैम्प्ट भी करना है। वर्ड लिखा है आपके सामने एडिक्वेट, एडिक्वेट का मीनिंग जानते हो, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त तो जानते हो, पर्याप्त के तमाम मीनिंग है। सफिशिएंट, इसी का दूसरा सिनोनिम क्या होता है, सफिशिएंट, ठीक है ना, पर्याप्त, पर्याप्त मात्रा में होना। या फिर क्या हो जाएगा, इसी का दूसरा मीनिंग एक और ध्यान रखो, एनफ, ये तो पढ़ा ही होगा आपने वर्ड, एनफ माने भी होता है पर्याप्त। तो बस ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई। तो सफिशिएंट देखो दिख रहा है सी ऑप्शन में, एकदम आंसर सी ऑप्शन जाएगा सही। इनेप्ट का मतलब होता है क्लमजी, क्लमजी मतलब जो किसी काम का ना हो, फूवर्ड टाइप का, ठीक है ना दोस्त, तो पहला तो कैसे भी नहीं हो सकता। अनफिट भी वही होता है, इनेप्ट और अनफिट एकदम एक दूसरे के सिनोनिम में। मीगर माने होता है कम मात्रा में कम होना, मीगर का मतलब क्या होता है, मात्रा में कोई चीज़ अगर कम है तो उसको बोलते हैं मीगर, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा एकदम सही आंसर। अगले वर्ड पे आओ मेरे भाई, अगला वर्ड क्या है, 155 पे आ गए मेरे भाई। अब देखो मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने, ट्रैंक्विल। देखो ट्रैंक्विल का मतलब होता है मेक समथिंग पीसफुल, किसी चीज़ को पीसफुल बनाना, पीसफुल तो जानते हो मेरे भाई, पीसफुल, शांत करना, किसी चीज़ को शांत करना, उसको बोलते हैं ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विलाइजर नहीं होता, शांत करने का काम करता है। तो बस पीसफुल से, पीस इतने ही वर्ड से याद आ जाएगा आपको, ऑप्शन के हिसाब से मेरे भाई तुरंत पहुंच जाओगे। वाइल्ड माने होता है देखो वाइल्ड और एजिटेटेड एक दूसरे के सुनाने में, मतलब वाइल्ड मतलब जंगली टाइप का, भड़का हुआ एकदम एग्रेसिव। एजिटेटिव का मतलब भी वही होता है उकसाया हुआ। नर्वस भी जानते हो, परेशानियाँ, परेशान या डर से जो है भरा हुआ, उसको बोलते हैं नर्वस। तो काम, काम का मतलब भी होता है शांत एकदम। ट्रैंक्विल का मतलब भी एकदम शांत। अगली बार ऑप्शन में क्या दे सकता है, कूल भी दे सकता है ऑप्शन में, कूल भी इसी का सुनाने में, ठीक है ना। और अभी लिखा था पीसफुल, ये भी इसी का सुनाने में। तो ये सब मेरे भाई वर्ड याद रखने हैं आपको, ठीक है दोस्त। आंसर जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ जाओ, 156 वर्ड पे आओ, क्या लिखा है दोस्त बताओ बोल के मीनिंग। फैसिनेटिंग, देखो फैसिनेटिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करे, तो इसका दूसरा मीनिंग बन जाएगा अट्रैक्टिंग, ठीक है दोस्त, अट्रैक्टिव, इसको बोलो एडजेक्टिव बनाओ इसको। फैसिनेटिंग क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मतलब जो अट्रैक्ट करे। अट्रैक्ट का देखो दूसरा वर्ब होती है एक अपील, अपील का मतलब भी होता है अट्रैक्ट करना, अपील करना, अपनी तरफ जो खींचना।
तो अपनी तरफ कौन खींचेगी, जो चीज़ इंटरेस्टिंग हो, ठीक है ना। तो इंटरेस्टिंग भी इसका एक सिनोनिम बन जाएगा। ये सब मीनिंग मेरे भाई इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि याद रखने कभी भी जरूरी नहीं है यही वाला मीनिंग लिख के दो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी मीनिंग अगली बार चेंज करके लिख देगा। तो ये सब इसके फैसिनेटिंग के सिनोनिम है, ठीक है ना। अट्रैक्टिव हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया, अपीलिंग हो गया। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे तो बताना है आपको। बताओ, बोरिंग तो हो नहीं सकता, बोर कर दे, टायरिंग भी नहीं हो सकता, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। स्टूपिड हो जाए, बेकार। आंसर जाएगा पहला ऑप्शन। अपील माने होता भी है, आकर्षित, अपनी ओर आकर्षित करने वाला, ठीक है दोस्त। आंसर कौन सा जाएगा, पहला ऑप्शन जाएगा मेरे भाई, एकदम सही आंसर। उम्मीद कर अगले क्वेश्चन पाओ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने दिख रहा होगा, मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने, कंडेम। कंडेम का मतलब जानते हो, इसका मतलब होता है, कंडेम मतलब ब्लेम करना, एक तरीके से निंदा करना, आलोचना करना, ये सब मीनिंग होते हैं इसके कंडेम के, ठीक है ना। निंदा करना, निंदा करना। क्रिटिसाइज भी इसी का सिनोनिम है, ठीक है दोस्त। क्रिटिसाइज, ये सब इसके सिनोनिम है। ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, ठीक है दोस्त। तो ऑप्शन के हिसाब से बताना है यहाँ पे। तो कमेंट माने होता है तारीफ करना, कैसे भी नहीं हो सकता, इसी का अपोजिट लिखा है ये पहला वाला ऑप्शन। अप्रूव माने भी होता है अप्रूवल देना, सहमति देना, तो ये भी नहीं हो सकता कैसे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी होता है तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट देना, ठीक है दोस्त। तो ये तीन तो कैसे भी नहीं हो सकते। आंसर एक ही बचा है, वो मजबूरी उसका सही होना। ऑप्शन काट के देखो पहुंच जाओ एक तो आंसर तक, या तक डायरेक्ट मीनिंग पता हो। डिनाउंस का मतलब भी होता है बदनाम करना, ठीक है दोस्त। डिनाउंस का मीनिंग क्या होता है, बदनाम करना, कलंक लगाना। और कंडेम का मतलब भी वही है, निंदा करना, आलोचना करना। तो आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही आंसर जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। आगे बढ़ जाओ दोस्त। क्या लिखा है मीनिंग, एनगल्फ। एनगल्फ का मतलब जान लो। एनगल्फ का मतलब होता है घेरना। एनगल्फ का मतलब क्या होता है, घेरना। घेरना तो समझ गए होगे। घेरना का मतलब होता है कवर करना, ठीक है दोस्त। इसी का दूसरा सिनोनिम क्या है, कवर करना, ढक लेना। एनगल्फ का मतलब घेरा बनाना या ढक लेना, कवर कर लेना। तो बस ऑप्शन के हिसाब से ढूंढना है आपको। ड्राई माने तो जानते हो कैसे भी नहीं हो सकता, सूखा। अनकवर देखो ये उसका अपोजिट लिखा है, कवर होता है यहाँ पे केवल, तो सही आंसर हो जाता है बी वाला। इसका मीनिंग होता है कवर करना, जबकि यहाँ पे लिखा है अनकवर, तो कैसे भी नहीं हो सकता बी वाला। निगलेक्ट माने जानते हो अनदेखा करना, इग्नोर करना। इनंडेट देखो ये वर्ड लिखा है, वैसे तो आंसर यही सही जाएगा क्योंकि बाकी के तीन हमने हटा दिए ऑप्शन। इनंडेट का मतलब भी होता है कवर, ढक लेना, किसी चीज़ को ढकना, टू कवर समथिंग, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, टू कवर समथिंग, तो ढक लेना। तो आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से डी ऑप्शन एकदम सही आंसर जाएगा। अगले वर्ड पे आओ मेरे भाई। क्या लिखा है, 159 नंबर वर्ड पे आ गए हम। मीनिंग लिखा है आपके सामने, ऑफेंड। ऑफेंड का मतलब जानते हो, ऑफेंड का मतलब होता है टू मेक समवन एंग्री। टू मेक समवन एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है ना। अब यहाँ से समझो मेरे भाई, किसी को गुस्सा दिलाना, परेशान करना, उसको बोलते हैं ऑफेंड करना, ठीक है, गुस्सा दिलाना किसी को। तो ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई क्या हो सकता है। या फिर इसी का दूसरा मीनिंग ध्यान रखना, गुस्सा दिलाना, एनॉय करना, बात एक ही है। इरीटेट करना किसी को, या फिर क्या बोल सकते हो, इरीटेट करना, ठीक है ना। गुस्सा दिला रहे हो, चिढ़ा रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो, तंग कर रहे हो, ये सब इसके मीनिंग है ऑफेंड के। ऑफेंड वर्ब है यहाँ पे, ध्यान रखना। ऑप्शन के हिसाब एसुएज तो हो नहीं सकता। एसुएज का मतलब होता है टू मेक समवन पीसफुल, शांत कर देना उसको, ठीक है ना। एसुएज तो कैसे भी नहीं। एड माने मदद करना होता है, ऐसे भी नहीं हो। असिस्ट माने भी जानते हो, असिस्टेंट इसी से बना, असिस्ट माने भी होता है मदद करना। बी और सी एकदम एक दूसरे के सिनोनिम में। और डी वाला देखो मेरे भाई, एनओ। एनओ का मतलब चिढ़ाना या परेशान करना, इसका मतलब भी वही, गुस्सा दिलाना, ठीक है ना। तो आंसर जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन के हिसाब से। अगले क्वेश्चन पे आओ मेरे भाई। मीनिंग लिखा है 160। वर्ड क्या लिखा है, पार्शी मनी। क्या लिखा है वर्ड, पार्शी मनी। देखो इसका मीनिंग जान लो क्या होता है दोस्त। इसका मीनिंग होता है माइजरली नेश। माइजरली, पहले इसको एडजेक्टिव बनाओ, फिर एनी डबल एस लगा के नाउन बना दो, ठीक है ना। माइजरली नेस, समझ गए। माइजर माने कंजूस होता है। माइजर माने क्या होता है, कंजूस। और माइजरली नेस का मतलब भी क्या होएगा, कंजूसी। तो बस ये इसका हिंदी मीनिंग होता है। पारसी मनी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, पारसी मनी का हिंदी मीनिंग क्या है दोस्त, कंजूसी। कंजूसी का मतलब जहाँ पे पैसे वगैरह कम खर्च किए जाएँ। तो बस ऑप्शन के हिसाब से देखना है मेरे भाई। तो देखो जनरोसिटी का मतलब होता है, जनरोसिटी उदारता। उदारता मतलब जहाँ पे आदमी पैसे वगैरह ज़्यादा खर्च करेगा। उदार आदमी होगा तो पैसे वैसे ज़्यादा खर्च नहीं करेगा, उसको क्या ज़रूरत पड़ी भाई सेव करने की। तो जनरस मतलब होता है उदार व्यक्ति, तो ये तो कैसे भी नहीं हो सकता। इसका अपोजिट लिखा है पारसी मनी का। बाउंटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे तो माइजर है, तो ये तो बहुत कम खर्चा करेगा, तो बाउंटी तो कैसे भी नहीं हो सकता मेरे भाई। रेडीनेस, तो ये तो दूर दूर तक कोई सेंस ही नहीं देता मीनिंग। फ्रूगैलिटी देखो ये मीनिंग है, ये एकदम आंसर सही है। इसका हिंदी मीनिंग होता है मितव्ययता। मितव्ययता का मतलब कम खर्चा। तो यहाँ पे फ्रूगैलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग जान लेना, एक्ट ऑफ सेविंग। एक तरीके से मतलब आदमी यहाँ पे सेव ही करता रहेगा, खर्च नहीं करेगा भाई साहब फ्रूगैलिटी में, ठीक है ना। तो बस आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करके बतानी, ठीक है। और आगे इस तरह से क्लास मिलेंगी। 20 वर्ड हमने रोजाना की तरह आज भी डिस्कस कर लिए, और कमेंट करके बताना मेरे भाई। जो पढ़ने वाले लोग हैं उन तक ये वाली क्लास पहुँचा देनी है आपको। तो आगे मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर।